नमस्ते दोस्तों। आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे उस विषय पर उतरते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर हमें लगता है कि शेयर मार्केट में सफलता सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम एक पेशेवर फंड मैनेजर टॉम हाउबार्ड के अनुभवों और उनसे पूछे गए कुछ बेहद गहरे सवालों के जरिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। ये विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालेगा कि एक आम निवेशक और एक मार्केट मास्टर की सोच में आखिर कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इन 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, नुकसान की अनिवार्यता। दूसरा, नए और पेशेवर ट्रेडर्स की मानसिकता के बीच का असल अंतर। तीसरा, वक्त के साथ उनकी रणनीति का विकास। और चौथा, ये सब बातें मार्केट के बाहर हमारी आम जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, नुकसान की अनिवार्यता, यानी मार्केट की उस कड़ी सच्चाई का सामना करना जिससे कोई नहीं बच सकता। हाई स्टेक्स फाइनेंस की दुनिया में एक भ्रम बहुत आम है कि जो लोग टॉप पर हैं उनका हर एक फैसला हमेशा सही होता है, लेकिन परफेक्शन जैसी कोई चीज यहाँ नहीं होती। ये कोई राज नहीं है कि मार्केट में उतरने वाले हर एक शख्स को, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, नुकसान उठाना ही पड़ता है। टॉम होगार्ड जैसे सफल फंड मैनेजर भी यही मानते हैं। उन्होंने अपने करियर में चाहे जितना भी शानदार मुनाफा कमाया हो, नुकसान उनकी जर्नी का एक निश्चित और अनिवार्य हिस्सा रहा है। मुख्य दर्शन ये नहीं है कि नुकसान से कैसे बचा जाए, बल्कि ये है कि जब आप जीत रहे हो तो उसमें और निवेश किया जाए, और जब हार रहे हो तो उस हार को जल्दी स्वीकार करके बाहर निकलना जाए। ये नुकसान कोई फेलियर नहीं है, बल्कि सफलता की लंबी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। अब बढ़ते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, नॉविस वर्सेस प्रोफेशनल साइकोलॉजी। आखिर वो क्या चीज है जो जीतने वाले को हारने वाले से अलग करती है? जब चार्ट्स, डेटा और गणित सबके लिए एक जैसे हैं, तो विजेता कौन बनेगा, ये कैसे तय होता है? इसका जवाब छिपा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। ये सिर्फ मार्केट गिरने पर शांत रहने का नाम नहीं है। ये इस बात का सख्त इनकार है कि आपकी मानवीय भावनाएं, आपका डर या लालच कभी भी आपकी सटीक गणितीय संभावनाओं पर हावी हो सकें। यही वो बुनियादी नींव है जो एक नए, अनुभवहीन ट्रेडर को एक तपे हुए प्रोफेशनल से अलग करती है और उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। इस अंतर को और गहराई से देखते हैं। एक नया ट्रेडर जब लगातार नुकसान देखता है तो घबराहट में आ जाता है, पैनिक करता है और अक्सर अपनी पहले से तय की गई स्ट्रैटेजी को तोड़कर गलत फैसले ले बैठता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी मानसिक मजबूती को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। उन्हें पता होता है कि हाई लेवल ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफा गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग पर, अपने इमोशंस पर अटूट नियंत्रण रखने के बारे में है। यही अटल नियंत्रण ही एक कच्चे खिलाड़ी को एक सच्चे मास्टर में तब्दील करता है। मानसिकता की इस नींव को समझने के बाद हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी। एक पेशेवर ट्रेडर की अप्रोच समय के साथ कैसे विकसित होती है। एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या वक्त के साथ एक सक्सेसफुल ट्रेडर की अप्रोच बिल्कुल वैसी ही रहती है या उसमें बदलाव आता है? बिल्कुल बदलाव आता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, स्ट्रैटेजीज भी एडवांस होती जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, मार्केट में एक बेहद प्रभावी कॉन्सेप्ट है और नए ट्रेडर्स के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। ये मीन रिवर्जन के सिद्धांत पर काम करती है। इसे बहुत ही सरल भाषा में एक रबर बैंड की तरह समझिए। अगर किसी स्टॉक की कीमत अपने एवरेज यानी औसत से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है या फिर बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है, तो वक्त के साथ वो उस खिंचे हुए रबर बैंड की तरह वापस अपनी नॉर्मल रेंज यानी अपने मीन पर आती है। एक सफल फंड मैनेजर वक्त के साथ ऐसी ही एडवांस्ड और टेस्टेड स्ट्रैटेजीज को अपनाता है और मार्केट के बदलते रुख के हिसाब से खुद को ढालता है। एक महान ट्रेडर रातों रात नहीं बनता। ये एक लंबा सफर है। एक शुरुआती दौर होता है जब गलतियां होती हैं, फिर सालों का अनुभव आता है जहां अप्रोचेस टेस्ट की जाती हैं, और अंत में एक ऐसा मुकाम आता है जहां वो प्रोफेशनल अपने खुद के गुजरे हुए कल को मुड़कर देखता है। सोचिए, अगर आज का एक अनुभवी प्रोफेशनल अपने उस पुराने कम अनुभवी रूप को कोई सलाह दे, तो वो क्या होगी? वो यही कहेगा कि सीखना और खुद को अपडेट करते रहना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और जो नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। और अब हम इस चर्चा के आखिरी और सच में सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंच गए हैं, माइंडसेट बियॉन्ड द मार्केट्स, यानी इस दर्शन का आम जिंदगी में क्या काम। आइए इस पर विचार करते हैं।
क्या ये सारी बातें, ये धैर्य, ये अनुशासन सिर्फ उन ग्लोइंग कंप्यूटर स्क्रीन्स और ट्रेडिंग फ्लोर्स तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये फाइनेंस की इस कठिन और तेजी से बदलती दुनिया को हमारी और आपकी सामान्य जिंदगी से जोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति भारी आर्थिक दबाव के बीच शांति से फैसला लेना सीख जाए, तो सोचिए वो क्षमता घर, परिवार, रिश्तों या किसी और आम व्यवसाय में कितनी बेजोड़ साबित हो सकती है। ये मुद्दा हमारी चेतना और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का है। सच तो ये है दोस्तों कि जिस इमोशनल कंट्रोल का इस्तेमाल एक ट्रेडर डर कर पैनिक सेलिंग से बचने के लिए करता है, वही सटीक धैर्य एक तनावपूर्ण पारिवारिक स्थिति या जिंदगी के किसी भी बड़े फैसले में उतना ही प्रभावी होता है। यानी जब एक एनालिस्ट या ट्रेडर अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीख लेता है, तो वो सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनता, बल्कि जिंदगी के हर पड़ाव में संतुलन बनाए रखने वाला एक बेहतर इंसान बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं। क्या हमारी आखिरी आर्थिक सफलता उन बाहरी रणनीतियों, चार्ट्स और सेटअप्स पर आधारित है, या फिर हमारे अंदरूनी भावनात्मक नियंत्रण पर? इन सभी बातों को गौर से समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स और इंडिकेटर्स क्यों ना हों, असली जीत तो अपने खुद के दिमाग और अपनी भावनाओं को मास्टर करने में ही छिपी है। इस अनोखे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।